सरकारों को इन कर्मचारियों की पेंशन जो है वो तकलीफ दे रही है। पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जो है वो क्यों इतना कष्ट दे रही है? सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने खुद माननीय मनमोहन सिंह जब उस समय प्रधानमंत्री थे उनको पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हम लोग उस पत्र को ताबीज की तरह बनवा के हमेशा जेब में रखे रहते हैं और उसको समझ और रामायण से ज्यादा घूर घूर के पढ़ते हैं कि हे प्रभु, हमने तो यही सुना था पूरे देश में कि हमेशा सन्यासी मुनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम सफेद झूठ अपनी दस्तखत किया हुआ एज ए सांसद रखे हैं और उसी को अमल नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता राजनीति में जैसे सब होते हैं वैसे ही लगता है हमारे यहाँ सन्यासी साधु लोग भी राजनीति में आके वैसे ही हो जा रहे हैं। हम लोग तो ये समझते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आते ही जैसे 5 स्टेट में विजय बंधु जी के संघर्ष से, अटेवा एनएम ओपीएस के संघर्ष से 5 देशों में, लगभग 6 प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे, खुद ही लिखे थे ये भी पुरानी पेंशन हमें बहाल कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं हर चौराहे पे माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी पोस्टर लगा है और बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा है, उसमें लिखा 1 नेशन 1 इलेक्शन। बहुत अच्छी बात है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। रेलवे में जाओ एक ही ट्रेन का टिकट दूरी के हिसाब से, पोस्ट ऑफिस में जाओ एक ही बात, टेलीफोन पे जाओ एक ही बात, इवन दैट डीजल पेट्रोल सब एक ही बात, इनकम टैक्स सेम सेम। जब सब चीज देश में एक हो सकता है तो हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो इससे हम लोग को जो प्रतीत हो रहा है, दिल की बात बता रहे मैडम, कोई अलग बात नहीं कर रहे। ये लग रहा है जिस तरह से देश की सब संस्थाएं बेची जा रही हैं, उसी तरह से 3-3 तरह की पेंशन एक ही छत के नीचे लाके कर देने से कर्मचारी एकदम परेशान है। प्राइवेट जॉब छोड़ के सरकारी नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा है। आप देखिए यही केजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, कोई प्रोफेसर नहीं मिल रहे, सब छोड़ के हर महीने इस 10 साल में 36 प्रोफेसर नौकरी छोड़ के गए हैं। आईएएस का आलम देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ के डीएम थे जिलाधिकारी, वो लूट घसोट करके अभी फरार घूम रहे हैं। लोग बता रहे हैं कहीं घूम रहे हैं लखनऊ में। तो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग जब इतने बड़े पद पे बैठेंगे तो उन्हें हमारी ये छोटी सी कर्मचारियों की बात क्यों नहीं दिखाई देती? आप एक सांसद की बात कर रही हैं, ये लोग अपना मेज थपथपा के ले रहे हैं 5-5 पेंशन। मैडम, जितनी बार होते उतनी बार इनको रिन्यू होती है पेंशन। एमएलसी है, एमपी है, विधायक है, सब इनको पेंशन चाहिए। हम लोग को देने के लिए इनके पेट में दर्द होता है और न तब ये विपक्ष रहते हैं न ये पक्ष होते हैं, एक साथ खटपट करके 25% बढ़ा लिए। बताओ भला क्या महिमा है और कितनी शर्म आनी चाहिए। इनका असली चेहरा ये होता है सांसद विधायक का कि अपनी जनता की सुविधा के लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं मैं जन सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। कहाँ गया ऐसा चौकीदार? तो मैंने नहीं देखा कि मोहल्ले का मकान मालिक सब बेकार हो जाए, चौकीदार सबसे बड़ा रईस हो जाए। चौकीदार को मिलेगी 7-7 पेंशन और हम लोग बेचारे जो कर्मचारी हैं कोई पे, अरे हम कोई अपना वो थोड़ी ना मांग रहे भीख। हम लोग 30 साल किए, हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ पेंशन मिलने के लिए। हम 3 साल अपनी जवानी बुढ़ापा सब बर्बाद किए सरकार के लिए काम करके। कहीं एक तरफ आपने देखा होगा कोरोना काल में मैडम कोई सुनने वाला नहीं था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ के, केवल हम ही लोग मैदान में थे। चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रेल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे पुलिस हो, सब गवर्नमेंट, चाहे नगर पालिका का वो गरीब सफाई कर्मचारी हो, हर आदमी हम ही लोग बचे तो देश कुछ बचा पाए अपनी इज्जत आबरू। नहीं तो आज हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर की तरह भाग गए होते शटर गिरा के, तो आज देश में क्या दशा होती ईश्वर ही जानता उस बात को। या आप महसूस कर सकती है क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरी हैं। हम लोग जान हथेली पर रख के जाते थे अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी करने। हमारी माताएं बहनें 6-6 महीने के बच्चे छोड़ के जाती थी, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या है और इस मुद्दे पर कर्मचारियों की एकता भी दिख रही है। तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, लेकिन सभी का एक सुर में एक ही बात कहनी है। ये बात पूरे देश को जाननी चाहिए कि जब देश के सांसदों को अपने वेतन भत्ते बढ़ाने होते हैं तो संसद सत्र का हंगामा खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए, वहां सब चुप रहते हैं, बाकी मुद्दों पर सिर्फ हंगामा है।
कि जितने कर्मचारी संगठन हैं, अगर वो सब एकजुट होकर जंतर मंतर या जहां भी आप जाना चाहते हैं प्रयास करेंगे तो सरकार आपकी बात को आप जितना मान रही है उससे ज्यादा मानेगी? मेरी आवाज आ रही है? जी एक जी, बात जानते हैं कि 2023 में हमें याद आ रहा है अक्टूबर के महीने में दिल्ली में धरना हुआ था। आज उसका नतीजा सामने है। भारत सरकार जो केंद्र की सरकार है वो बहुमत में नहीं है, अल्पमत में आ गई। हमें लगता है सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और इस परिणाम से सबक लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप देखें इस देश का इतिहास, ये सच है कि मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र में लोग की आवाज पहुंचाने का एक सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। आपके माध्यम से जहां बहुत सारे चैनल इस मुद्दे से कतराते हैं, आपने इस बात को उठाया, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कश्मीर में एक अलग विधान था और देश का एक अलग संविधान था तो एक नारा दिया जाता था और यही रूलिंग पार्टी देती थी कि एक देश एक विधान। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक देश में दो प्रकार की पेंशन क्यों है, सांसदों की, विधायकों की, या जो लोग माननीय है उनकी पेंशन अलग एक विधान कि उनकी पेंशन अलग, वो ओपीएस लेंगे, और कर्मचारियों के लिए दूसरा कि एक देश में दूसरा विधान कि कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस पाएगा। अब तो एनपीएस की बात नहीं कर रहे, वो यूपीएस की बात कर रहे हैं, और कर्मचारियों के लिए दूसरा विधान। तो सरकारों को ये समझना चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र में आवाजें कभी बंद नहीं होती और आवाजों की बड़ी कीमत होती है। जो आवाजों को नहीं पहचानते, बरतानिया हुकूमत चली गई। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो ये मान के शुरू किया गया था कि हम लड़ेंगे। 1857 के बाद 1947 की आजादी आने में 90 साल लगे, लेकिन आजादी मिली। हम सब मान के चल रहे थे 2012 में जब हम लड़ेंगे तो ये देश में व्यवस्था बदलेगी। देखिए, दो व्यवस्थाएं बदली। यूपीएस आया, लेकिन यूपीएस से पहले सरकार को एक कटाव भी तय करना पड़ा। यानी सरकार शर्माते शर्माते एक कदम आगे बढ़ी कि कुछ लोग आ जाएं। तो हमारे साथी अब जान गए हैं, समझ गए हैं कि अगर हम लड़ते रहे तो दूसरा कदम बढ़ेगा। अब यू से ओ होना है केवल। पीएस बचा हुआ, एनपीएस था, अब एनपीएस से यूपीएस हो गया, ओपीएस से एनपीएस हुआ, एनपीएस से यूपीएस हुआ, फिर दबाव बनेगा, यूपीएस से ओपीएस हो जाएगा। और कर्मचारियों को या संगठनों को ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और एक बड़ी बात हम आपको बता दें, वो साथी जो स्वयं ओपीएस पा रहे हैं, उनको रिटायर्ड हुए पता नहीं कितना समय हो गया है, वो सरकारों के रहनुमा बने, सरकारों से वार्ता कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी बातों को कर्मचारी या कर्मचारी संगठन नहीं समझ रहे हैं, तो शायद उनकी भूल है। हम सब फिर अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार को एहसास कराएंगे कि हमें केवल और केवल ओपीएस चाहिए। ओपीएस के अलावा कोई दूसरी बात मंजूर नहीं है। और सारे संगठन, हम आपको बता दें, सारा नौजवान जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो सीनियर साथी सरकारों से समझौता कर रहे हैं वो सचेत हो जाए। उनको रिटायर्ड हुए बड़ा लंबा समय हो गया, वो सरकारों के रहनुमा न बने। या खराब शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मीडिया है और ये बातें बहुत दूर शब्दों की मर्यादा और गरिमा बनी रहनी चाहिए। मेरा ये आग्रह है कि और कर्मचारियों की तो जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर मनोज पांडे, कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी है और आपसे अपेक्षा भी यही है कि आप शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जो आप कह रही हैं, अगर काश ऐसा हो जाए कि सांसद और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, अगर ये अपना ओपीएस छोड़ के एनपीएस में आ जाएं तो ये स्वागत योग होगा। कम से कम पूरा देश एक लय में होगा। लेकिन मैं एक बात इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा कि कर्मचारी और सांसद या जनप्रतिनिधियों बहुत बड़ा फर्क है। एक कर्मचारी पूरा जीवन अपना समर्पित कर देता है प्रदेश की जनता की सेवा के लिए या देश की जनता की सेवा के लिए जहां वो नियुक्त होता है, जबकि जनप्रतिनिधि कभी आता है 4 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 4 साल के लिए, तो भी वो तो सेवा के सारे फायदे उठाता है। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे
वेतन की बात हो, भत्तों की बात हो, सब फायदे उठाता है, जबकि उसके पास, कर्मचारी के पास और कोई विकल्प नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा जीवन, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पर वो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए करता है। अगर उसके बुढ़ापे में आप उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसकी पेंशन नहीं देंगे जिससे, तो ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कर्मचारी भी इसी देश के समाज का एक हिस्सा है और वो देश के विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये समान व्यवस्था अगर लागू होती है किसी के लिए भी, जैसे हमारे लिए एनपीएस है उनके लिए ओपीएस है, ये व्यवस्था भेदभाव पैदा करती है और ये चीजें हटेंगी अगर, तो कहीं ना कहीं सब में संतुष्टि होगी। अगर ओपीएस के तरफ अगर पूरा जनप्रतिनिधि जाता है तो हमारे लिए फिर भी एक नुकसानदायक है कि हम उनके तरह से पूरा सेवा नहीं ले पा रहे हैं। वो 4 दिन की सेवा के बाद उनका अलग बिजनेस है, उनके पास अलग संसाधन है अपने परिवार को जीवित करने के, हमारे पास और कोई संसाधन नहीं है। इसलिए कर्मचारी के लिए तो पूरी तरह इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो ओपीएस में जाए। उसके बाद कहीं जाता है तो ये समझिए उसने परिवार को आत्मघाती कदम उठा लिया है, अपने परिवार को फांसी की सूली पर चढ़ा दिया है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर ओपीएस ले लिए, ओपीएस छोड़ करके एनपीएस में आ जाता था तो कर्मचारियों को भी वो एनपीएस लेना चाहिए। बिल्कुल और हमारे जमीन आसमान का अंतर है उनके कार्य क्षेत्र में। वो 4 दिन की काम करते हैं, हम पूरा 40 साल अपनी सेवा लगाते हैं। इसलिए हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है कि हम ओपीएस में रहें। और जहां तक देश के बात है, देश के बात है, देश में अर्थव्यवस्था की बात हो, अगर हमारा कहीं योगदान बनता है, हम सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, सेल टैक्स के रूप में देते हैं, हर तरह से सबसे ज्यादा योगदान पिछड़े मतलब मिडिल क्लास का जो आदमी है, जो सेवा में आया है, वही दे रहा है सबसे। आज भी आप नोट करेंगे या आदेश वो खा लेंगे आंकड़े, तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला कर्मचारी संवर्ग है। इतना बड़ा देश का समुदाय है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक। उसके बाद भी क्यों सरकारों को इन कर्मचारियों की पेंशन जो है वो तकलीफ दे रही है? पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जो है वो क्यों? तो दोस्तों न्यूज़ 24 पे पुरानी पेंशन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा डिबेट किया गया। जैसे दोस्तों जो पुरानी पेंशन के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद दिलाया है कि वे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था कि पुरानी पेंशन आप कर्मचारियों को दीजिए, लेकिन जब अपनी सरकार आई है तो वे पुरानी पेंशन की बात भी नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को तरह तरह की योजनाएं, बड़े बड़े स्कीम ला करके कर्मचारियों को ऊपर थोपा जा रहा है। दोस्तों एनपीएस स्कीम लाया, उसके बाद फिर यूपीएस ला दिया। कर्मचारियों का पूर्ण भरोसा था कि सरकार आएगी तो ओपीएस पे कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन यूपीएस ला दिया। जो यूपीएस बहुत ही बड़ी घातक है, इससे जो कर्मचारियों का है बहुत ही, इससे कर्मचारियों का नुकसान होगा। जो कर्मचारियों की सैलरी से जो उनका 10% पैसा कटता है, वह पैसा उनकी जब उनकी 20 साल से ऊपर नौकरी हो जाती है तो एक बहुत ही बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उस पैसा को, सभी पैसा को शेयर बाजार में लगा दिया जाएगा और उसी पैसा को बेसिक सैलरी का 50% दे करके कर्मचारियों को पेंशन दिया गया था। तो दोस्तों जो कर्मचारी अपने खून पसीना से जो उस पैसा को कमाया है, वह पैसा को सरकार जब्त कर लेगी और उनको एक पुरानी पेंशन के नाम पर आधा पैसा उनको बेसिक सैलरी का पेंशन दिया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही खराब योजना है, इसे कर्मचारी के लिए यह बहुत ही घातक है। इनको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े जो संगठन है जो पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किए हैं और उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो ओपीएस। जैसे कि दोस्तों विजय कुमार बंधी अटेवा पेंशन क्रांति के नाम से वे आंदोलन कर रहे हैं और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विजय कुमार बंधु जी। तो जितने भी यूपी स्टेट की जो राज्य सरकार के संगठन है, सभी का विजय कुमार बंधु जी को सहयोग मिला है और पुरानी पेंशन की जोर शोर से सभी संगठन के सहयोग से लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले बार दोस्तों 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्तर प्रदेश ही नहीं, जितने भी जो स्टेट है उनका संगठन है, वो सभी संगठन विजय कुमार बंधु जी के आह्वान पे आए थे और पुरानी पेंशन के लिए एक विशाल जन आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में किए थे। तो विजय कुमार बंधु इससे भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है।
दोस्तों 1 मई को आंदोलन होने वाला था, लेकिन जो देश में जो आतंकवादी घटना हुआ उसको लेकर के विजय कुमार बंधु उस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया। आने वाले समय में उनका लड़ाई जारी है और इससे भी बड़े बड़े आंदोलन सरकार के पास करेंगे और पुरानी पेंशन का अधिकार लेके रहेंगे। दोस्तों विजय कुमार बंधु जी वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ वो देने के लिए और भी संगठन उनके साथ अब आ चुके हैं। आने वाले समय में संघर्ष जारी रहेगा और पुरानी पेंशन दिलवा के रहेंगे, विजय कुमार बंधु जी ने ऐसा वादा किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार की डिबेट अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।